नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अक्षय। आज की वीडियो में हम जानेंगे एफडी से भी ज़्यादा रिटर्न आपको महीने में 10% से भी ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों भूल जाओ एफडी को, जहां आपके पैसे को खाने में लगी है बैंक। देश के ज़्यादातर बैंक ने एफडी के रेट में कितना कटौती किया है आपको तो पता ही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि शेयर मार्केट में अब तेजी आने को है। ऐसे में इक्विटी म्यूचुअल फंड आपको पैसे लगाकर छोटा निवेश बड़ा मुनाफा हासिल करने का एक अच्छा मौका दे रहा है। दोस्तों लंबे समय से शेयर बाजार में बहुत गिरावट आई थी, लेकिन अब वो थम गई। इसलिए निवेशकों का रुझान फिर से इक्विटी म्यूचुअल फंड में बढ़ गया है। कोरोना वायरस के संकट के बावजूद म्यूचुअल फंड को लेकर निवेशकों का आकर्षण बना हुआ है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 7 लाख नए इन्वेस्टर अप्रैल के मंथ में अकाउंट खुलवाए हैं। इसके साथ कुछ लोगों ने नई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट भी की है। कुछ पोर्टफोलियो में 9 करोड़ 4 लाख रुपए का निवेश भी हो चुका है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में मई के महीने में 46 करोड़ हजार करोड़ का निवेश हुआ है और उसमें मई के महीने में 10% से ज़्यादा तक रिटर्न भी मिला है। पिछले एक महीने में डीएसपी टॉप 100 के साथ साथ एक्सिस ब्लू चिप, बीएनपी पारिबा सभी ने 10% से ज़्यादा तक का रिटर्न भी दिया है। आपको बता दें कि एसआईपी प्लान, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आपको हर महीने एक निश्चित रकम अपने पसंदी के म्यूचुअल फंड में डालने की सुविधा देता है। आप चाहे तो एसआईपी के जरिए हर हफ्ते में भी निवेश कर सकते हैं। निवेश में अनुशासन, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआईपी निवेश में अनुशासन को कायम रखना चाहिए। इसके अलावा यह नियमित रूप से निवेश जारी रखता है। बाजार में तेजी हो या मंदी हो, आपका पैसा म्यूचुअल फंड में जाता रहता है। मसलन अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में एक निश्चित रकम हर महीने डालने का फैसला लिया तो आपको इससे अलग समय से निकालने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मंदी हो या तेजी, आप पैसा तो हर महीने डाल रहे तो आपका पैसा एवरेज हो जाएगा, आपको उसका बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। इसके लिए लगातार इन्वेस्टमेंट और डिसिप्लिन की जरूरत है। दोस्तों ये है कुछ स्कीम, ये स्कीमों ने पिछले एक महीने में बहुत अच्छा खासा 10% तक का रिटर्न दिया है। इसमें सबसे पहला आता है डीएसपी टॉप 100 इक्विटी फंड। आप देख सकते हैं यहाँ एक वीक का रिटर्न है 6% और एक महीने का रिटर्न उन्होंने लगभग 11% तक दिया है। उसके बाद कैनरा रेमको है, जेएम लार्ज कैप है, एक्सिस ब्लू चिप है, बीएनपी है, सभी ने 9% 8% तक रिटर्न दिया है एक महीने के अंदर। लंबी अवधि के लिए इन फंडों पर आप नजर रख सकते हैं। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, 5 साल का रिटर्न उन्होंने 8.5% दिया है और 7 साल के रिटर्न के बारे में कहे तो 17.5% का रिटर्न इसने दिया है। 1 लाख का निवेश अगर आप 7 साल के लिए करते हैं एक्सिस लॉन्ग टर्म में तो आपका कैपिटल आज 3,04,000 रुपए तक हो जाता था। 10,000 का मंथली एसआईपी अगर 7 साल के लिए आप किया जाएगा तो उसी इंटरेस्ट रेट के साथ आपका 12.5 लाख का कैपिटल हो सकता है। उसके बाद है बीओआई, बैंक ऑफ इंडिया एक्सा टैक्स एडवांटेज फंड, 5 साल का रिटर्न दे चुका है 8% तक, 7 साल का रिटर्न है 14% तक। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट अगर आप 7 साल के लिए करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होता है 2.25 लाख रुपए। 10,000 का एसआईपी भी आप उसमें करते हैं मंथली तो 7 साल में आपका वैल्यू होता है 11.5 लाख रुपए। दोस्तों आप इस तरह जुटा सकते 5 करोड़ का भविष्य सुरक्षित हो जाने के लिए रकम। कम उम्र में निवेश करना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, टाइम बहुत मैटर करता है और आपको कंपाउंडिंग का फायदा लेना है तो आपका लंबा समय के लिए निवेश करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। भविष्य में बड़ी रकम जुटाने के लिए सबसे जरूरी बात है कम उम्र में उपयुक्त इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर कोई 24-25 साल की उम्र में हो, अगर वो 20 साल के लिए प्लानिंग कर लेता है तो फिर अनुशासित तरीके से निवेश करना चाहिए। अगर वो 20 साल के लिए निवेश करता है, उसका उम्र हो जाएगा 45 साल और वो 45 साल के करीब पहुंचते ही उसके पास बहुत बड़ा रकम हो जाएगा। एसआईपी है अच्छा तरीका। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव बना रहता है, उसके बावजूद
एसआईपी एक ऐसा तरीका है जिससे आप तय समय में लक्षित रकम जुटाने की उम्मीद कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में लगाने वाले पैसे से औसतन 12 से 15% तक का रिटर्न की उम्मीद हम कर सकते हैं। लंबा निवेश करने से ज़्यादा फायदा होता है। यहाँ देखते हैं हम इस ग्राफ में, हर महीने अगर आपने 15,000 की एसआईपी की, 10 साल में आपका 34 लाख हो जाएगा। उसके साथ आप अगर आप 5 साल और बढ़ा देते, 15 साल हो गए, आपकी जो जमा राशि है लगभग डबल हो जाएगी, 75 लाख। और 5 साल बढ़ाने के बाद वो और डबल हो जाएगी, मतलब 1.5 करोड़ रुपए। 20 साल में 1.5 करोड़ हो सकता है, 25 साल में 3 करोड़, 30 साल में 5.5 करोड़, और 35 साल अगर आप निवेश करना चाहते हैं 15,000 की एसआईपी, तो आपका 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पे मैंने 12% का रिटर्न पकड़ा है, ओके, कम से कम मिल ही जाता है। दोस्तों, ये है इक्विटी एसआईपी का फायदा, म्यूचुअल फंड एसआईपी का फायदा। तो दोस्तों, रिटर्न पर निर्भर करता है निवेश। 15% का रिटर्न मिलने की स्थिति में 20 साल में 5 करोड़ रुपए आप जुटा सकते हैं। उसके लिए आपको हर महीने 33,000 रुपये जमा करने होंगे। वही अगर 12% रिटर्न आप मानते हैं तो आपको लगभग 50,000 रुपये प्रति महीना इन्वेस्ट करना होगा। 2-3 म्यूचुअल फंड का ही चयन करें। अक्सर लोग बहुत सारे म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में डाल देते हैं, लेकिन बेहतर वही होगा, अक्सर 2 से 3 म्यूचुअल फंड का चयन करना ही सबसे बेहतर होता है। अपने पोर्टफोलियो को 2-3 तक सीमित रखने में उनका मैनेजमेंट आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। आप इस प्रक्रिया में फाइनेंशियल एक्सपर्ट की भी मदद ले सकते हैं और अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड, अच्छा रिटर्न देने वाली कंपनी, स्मॉल कैप, मिड कैप, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम आदि का चयन आप कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा स्कीमें ना ले, 2 से 3 मैक्सिमम स्कीम म्यूचुअल फंड की लेनी चाहिए। एसआईपी कैसे शुरू कीजिए? जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। एसआईपी शुरू करने के लिए आपके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। इसमें पैन कार्ड रहेगा, एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड रहेगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और चेकबुक का शामिल है। चेकबुक इसलिए कि इसमें आपका खाता संख्या वगैरह की इंफॉर्मेशन होती है। जब 31 मार्च तक आधार को अपने म्यूचुअल फंड से लिंक करना जरूरी हो गया है। केवाईसी है जरूरी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए। आपको नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, एड्रेस आदि जरूरी जानकारी देनी होती है। यह आपको सिर्फ एक बार देना है। ऑनलाइन केवाईसी यानी ई केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं आप। बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, क्वांटम म्यूचुअल फंड के अलावा केम्स और कार्वी की वेबसाइट से भी ई केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। आपको बेसिक जानकारी और पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी होती है। इसके बाद एक वीडियो कॉल शेड्यूल किया जाएगा। उसके जरिए आप अपनी फिजिकल उपस्थिति को जांचा जाएगा और आधार नंबर के जरिए आपका ई केवाईसी प्रक्रिया पूरा हो जाएगा। हालांकि इसमें एक फंड हाउस में सालाना अधिकतम 50,000 निवेश की सीमा है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट द एसआईपी इन म्यूचुअल फंड। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा निवेश का मौका है। इसको अगर आप निवेश करते हैं इसके जरिए, तो साल का आप 12 से 15% तक रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।